स्वागत है आप सभी का साइंस एंड फन पे जहाँ पे टीचर्स आपको दिल और दिमाग दोनों से पढ़ाते हैं। तो कल परसों 2 दिन लगातार चिल्ला चिल्ला के मेरा गला जो है वो थोड़ा सा खराब हो गया है। तो धीरे धीरे ये मैं 2 बार गर्म पानी पी चुका हूँ और शायद ये ठीक हो जाएगा अभी, क्योंकि सुबह सुबह उठ के थोड़ा सा खराब रहता है, ये आप सबको पता है। लेकिन धीरे 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 जैसे जैसे हम लोग क्लास आगे बढ़ाएंगे, हम लोग अपना जोश हाई रखेंगे, ये ठीक हो जाएगा। लेकिन स्वागत है आप सभी का साइंस एंड फन पे, जहाँ पे टीचर्स आपको दिल और दिमाग दोनों से पढ़ाते हैं। आई होप आप सभी लोग फिट एंड फाइन हैं और आप सभी लोगों को पता है कि आज हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं। सभी को नमस्कार नमस्कार। हाँ यार, आपको सबको पता है हर बोर्ड के एग्ज़ाम के दिन में पिछले साल जिसने भी हमारी लास्ट ईयर की क्लासेस देखी होंगी रिकॉर्डेड फॉर्म में, चाहे कैसे भी, उसको पता होगा कि लास्ट ईयर भी सेम हुआ था। बोर्ड के पेपर में मेरा गला ख़राब हो गया था और बोर्ड के पेपर में तो इतना ज़्यादा प्रॉब्लम बढ़ गई थी कि मुझे एक ऑपरेशन करवाना पड़ गया था। मेरे गले के अंदर नोड्यूल्स बन गए थे छोटे छोटे, तो उसका ऑपरेशन करवाना पड़ गया था। लेकिन चलो वो सब तो बात की बात है। लेकिन आपका पेपर अभी फ़िलहाल बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और उसमें एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट आता है। उस सब्जेक्ट का नाम है उस पार्ट का नाम है बायोलॉजी। तो सभी को नमस्कार। जो जो यहाँ पे नए हैं मैं उनको बता दूं कि मैं इस चैनल पे आपको आज से पहले कभी बायोलॉजी पढ़ाता हुआ नहीं मिलूंगा। मैं आज पहली बार एक्चुअली इस चैनल पे तो छोड़ दो, मैं यूट्यूब पे ही पहली बार, आज से पहले जिस भी चैनल पे मैं पढ़ाया करता था, अब तो ये हम खुद के चैनल्स हम लोगों ने खोले और पढ़ाया इस पे, लेकिन आज से पहले कभी भी मैंने बायोलॉजी जो है वो नहीं पढ़ाई है। नमस्कार 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 नमस्कार, सभी को नमस्कार। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। मैंने आज से पहले कभी भी बायोलॉजी जो है वो नहीं पढ़ाई है। लेकिन अच्छा, इसका मतलब ये नहीं है कि मैंने आज से पहले पढ़ाई नहीं है। ऑफलाइन में मैं बहुत सालों से बायोलॉजी पढ़ाता आ रहा हूँ। पेड बैच जो हमारे साइंस एंड फन के पेड बैचेस चलते हैं, जो जो पेड बैच के बच्चे यहाँ पे हैं उनको पता होगा कि हम लोग पेड बैच में तो बायोलॉजी मैं ही पढ़ाता हूँ। लेकिन यूट्यूब पर थोड़ा टाइम नहीं मिल पाता है, तो टाइम की कमी की वजह से बस यहाँ पे बायोलॉजी जो है वो मैं नहीं पढ़ा पाता था। लेकिन आप लोगों ने बहुत ज़्यादा एक प्रकार से स्पैम किया, आप लोगों ने बहुत ज़्यादा कमेंट सेक्शन पे रिक्वेस्ट की, एक प्रकार से कहीं कहीं बच्चों ने धमकी भी दी कि सर बायोलॉजी आपको ही पढ़ानी होगी। तो ऑल दो सोना मैम ने बहुत अच्छे से बायोलॉजी को यहाँ कंप्लीट किया है, वन शॉट में एक्सप्लेन किया है, लेकिन फिर भी यहाँ पे आज हम बायोलॉजी जो है वो पढ़ने वाले हैं। हाँ जी, जल्दी से सेशन को लाइक करेंगे और सेशन को 10,000 लाइक तक लेके जाएंगे। हम लोग बायोलॉजी स्टार्ट करते हैं, बच्चे जुड़ जाएं। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, सभी को नमस्कार नमस्कार नमस्कार। हाँ सर, आप आज नहाए क्या? आपको गैस करना होगा, ये आपको गैस करना होगा कि मैं आज नहा के आया हूँ कि नहीं। चलो आप बताओ, हर बार तुम लोग बोलते हो नहा के नहीं आया हूँ या नहा के आया हूँ, तो आज आप गैस कर दो कि मैं नहा के आया हूँ कि नहीं नहा के आया हूँ। चलो जल्दी से। हाँ 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 हाँ, ठीक है ठीक है ठीक है, ओके। तो हम लोग जो चैप्टर बायोलॉजी से जहाँ से हम शुरुआत करने वाले हैं एक्चुअली में, वो हमारे पास हेरिडिटी होने वाला है। देखो क्या है, जैसे केमिस्ट्री में भी आपको सबको पता है, हम लोगों ने कार्बन एंड इट्स कंपाउंड से स्टार्ट किया था। उसके पीछे का एक रीज़न था, बिकॉज जो हमेशा ऐसा होता है कि लेटर सपोज जब कोई बच्चा, फिजिक्स एक बहुत एक्सेप्शनल केस है, क्योंकि फिजिक्स में 2 हिस्से हैं आपको पता है। एक हिस्सा है लाइट, जिसमें लाइट और ह्यूमन आया जाता है, और एक है इलेक्ट्रिसिटी, जिसमें इलेक्ट्रिसिटी और उसके इफेक्ट यानी मैग्नेटिक इफेक्ट आता है। क्योंकि मैं अगेन ऑफलाइन के बच्चों से रोज़ मिलता हूँ, तो मुझे पता है बहुत सारे स्कूलों में इलेक्ट्रिसिटी से शुरुआत की जाती है और बहुत सारे स्कूलों में लाइट से भी शुरुआत की जाती है। लेकिन बायोलॉजी में कभी भी ऐसा नहीं होता है, हर स्कूल शुरुआत करता है लाइफ प्रोसेसेस से। केमिस्ट्री में कभी भी ऐसा नहीं होता है, हर एक स्कूल शुरुआत करता है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन से। तो कहीं ना कहीं लाइफ प्रोसेसेस और केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, ये दोनों चैप्टर बच्चों को बहुत अच्छे से, बहुत डिटेल में, इन डेप्थ आते होते हैं, है ना। और ऐसा नहीं है कि ये चैप्टर की रिवीजन की ज़रूरत नहीं होती है, बट टू बी वेरी ऑनेस्ट इनकी रिवीजन की ज़रूरत होती है, ठीक है ना। तो अगर आज हमारे पास टाइम बचेगा तो आज हम लोग लाइफ प्रोसेसेस भी करेंगे, लेकिन मेन हम लोग यहाँ पे हेरिडिटी, आपका फेवरेट चैप्टर रिप्रोडक्शन, और हम लोग अपना
कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन को यहाँ पे रिवाइज करेंगे। जल्दी से सेशन को 10,000 लाइक पे लेके जाएंगे खटाक खटाक से। जल्दी 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 जल्दी। तो आप बताओ जल्दी। देखो मुझे तो वैसे आपका आंसर पता है, लेकिन आप में से कौन कौन से बच्चे कौन कौन से चैप्टर के लिए एक्साइट। अच्छा मैं आपको पहले बता दूं, बायोलॉजी पढ़ाते हुए मैंने आपको बताया था एक और रीज़न भी है कि मैं बायोलॉजी यूट्यूब पे क्यों नहीं पढ़ाता, क्योंकि बायोलॉजी पढ़ाते वक्त मैं थोड़ा सा भावुक हो जाता हूँ, तो मैं इधर उधर ना निकल जाऊँ। मैं वैसे अब सुबह सुबह मेडिटेशन करके आया हूँ, अपने ऊपर कंट्रोल करके आया हूँ कि मैं ना निकलूँ। ऑल दो ऑफलाइन में जहाँ पे हम लोगों के सामने कैमरा नहीं होता, हाँ थोड़ी सी ऑफलाइन में जहाँ पे मेरे सामने कैमरा नहीं होता, मैं वहाँ थोड़ा सा रफ हो जाता हूँ। हाँ हाँ, आर एनवायरनमेंट भी, यस यस यस, ठीक है। देखो आपको पता है यार, कंप्लीट बायोलॉजी बहुत ज़्यादा बड़ी है, बहुत ज़्यादा बड़ी है। ठीक है जी, ठीक है जी, हाँ हाँ, डन डन डन, ठीक है। अच्छा अच्छा, ओके, समझ गया समझ गया, ठीक है ठीक है ठीक है। चलो शुरुआत करते हैं, शुरुआत करें। 10,000 लाइक हो चुके हैं और इसी के साथ बहुत बढ़िया शुरुआत के साथ हम लोग हाँ, हेरिडिटी, हेरिडिटी तो पहला चैप्टर ही कर रहे हैं आज हम लोग। ठीक है, डन डन डन। चलो सबसे पहले हमारा जो फर्स्ट चैप्टर आता है, चैप्टर का नाम है हमारा हेरिडिटी। आई होप आप इस महान इंसान को जानते हो। लगभग लगभग पूरा का पूरा चैप्टर जो है वो इस महान इंसान के ऊपर बेस्ड है। ये चैप्टर का एक्चुअली पूरा नाम पहले हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन था, जिसमें से एवोल्यूशन वाला जो पार्ट है वो हमारे सीबीएसई ने इस साल सिलेबस से हटा दिया है। इस चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, आप सब जानते हैं कि जब रिप्रोडक्शन होता है, जब पेरेंट्स जो हैं वो ऑफस्प्रिंग्स को पैदा करते हैं, तो बहुत सारे कैरेक्टर्स माँ बाप से, लगभग सारे कैरेक्टर्स माँ बाप से बच्चों में जाते हैं। अब यहाँ पे एक बहुत बड़ी कंफ्यूजन होती है। सबसे पहले मुझे अब आप एक बात बताओ कि क्या माँ बाप से कैरेक्टर बच्चों में जाने का मतलब सिर्फ शक्ल मिलना होता है? आप मुझे कमेंट सेक्शन पे बताइए, क्या माँ बाप से करेक्टर बच्चों में जाने का मतलब सिर्फ शक्ल मिलना होता है? तो आंसर है ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। माँ बाप से बच्चों में करेक्टर जाने का मतलब सिर्फ शक्ल मिलना नहीं है। अगर मैं ऐसा बोलूं कि आपके शरीर में जो भी करेक्टर्स हैं, जो आपके पैदा होते ही आपके पास आए थे, वो सब के सब आप अपने माँ बाप से ही लेके आए थे। अगर आपके फादर का ब्लड ग्रुप ए है और आपकी मदर का ब्लड ग्रुप बी है और आपका ब्लड ग्रुप अगर ओ भी है, तो भी आप वो अपने पेरेंट्स से ही लेके आए हो। ट्रू और फॉल्स? तो आंसर है ट्रू। अगर आपके पापा की आंखों का कलर ब्लू है, आपकी मम्मी की आंखों का कलर ब्लैक है और लेट अस सपोज आपकी आंखों का कलर ग्रीन भी हो जाता है, वो कैरेक्टर भी आप अपने माँ बाप से ही लेके आए हो। सिर्फ शक्ल मिलना ही हेरिडिटी नहीं होता है। हेरिडिटी का मतलब होता है माँ बाप से कैरेक्टर बच्चों में आना। और इस पूरी पढ़ाई को हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ने वाले हैं। तो इस चैप्टर की शुरुआत सबसे पहले कहाँ से होती है? शुरुआत तो ऑब्वियस सी बात है हेरिडिटी की डेफिनेशन से ही होती है, जो कि क्या है? पासिंग ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग्स। माँ बाप से कैरेक्टर बच्चों में चले जाना, इसको हम लोग क्या कह देते हैं? हेरिडिटी कह देते हैं। द पासिंग ऑफ ट्रेट्स यानी कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, ऑफस्प्रिंग का मतलब बच्चे होता है ना, इज कॉल्ड हेरिडिटी। अब हेरिडिटी का मतलब सिर्फ शक्ल मैच होना नहीं है। आप में से बहुतों की शक्ल अपने माँ बाप से नहीं मिलती होगी, तो क्या आपको अपने माँ बाप पे शक करना चाहिए? बेटा नहीं करना चाहिए। अब इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि आपको कूड़े से, देखो हो सकता है क्या पता किसी बच्चे की शक्ल किसी पड़ोसी से मैच हो रही हो, ये तो क्या की बात। नहीं नहीं नहीं, अरे यार तुम कहाँ चले जाते हो? घर वालों पे शक करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है बेटा। जरूरी नहीं है कि हमारी शक्ल हमारे माँ बाप से मैच हो। इसमें बहुत सारे बच्चे यहाँ पे ऐसे होंगे जिनको पता है, जिनकी शक्ल उनके माँ बाप से मैच नहीं होती है, तो ये जरूरी भी नहीं है ना। लेकिन कोई भी कैरेक्टर अगर माँ बाप से बच्चों में जाता है, उसको हम लोग हेरिडिटी कहते हैं। एक्चुअली में आप सबको पता है कि जब रिप्रोडक्शन होता है, उस जब जब फर्टिलाइजेशन होता है, तो हम सिंगल सेल होते हैं जिसको जायगोट कहा जाता है। अब जायगोट मल्टीपल सेल में डिवाइड होता है। अब उससे उसको बनाना क्या है? तो उसको एक ब्लूप्रिंट चाहिए होता है। और वो ब्लूप्रिंट जो होता है, अरे यार तुम ऐसे देखो, मैंने कहा था ना यार, मैंने कहा था ना यार, ऐसे भावनाओं में बह जाऊंगा फिर तुम हंसोगे और फिर तुम वो करोगे, ऐसा मत करना बस, ठीक है। तो माँ बाप से जो करेक्टर
आते हैं जाइगोट में, वो उसको बताते हैं कि जो मल्टीपल सेल्स हैं उससे क्या बनाना है, इसकी आंख कैसे बनानी है, नाक कैसे बनाना है, मुंह, ब्लड ग्रुप कैसा होगा, हाइट क्या होगी, कॉम्प्लेक्शन क्या होगा, बालों का टेक्सचर क्या होगा। इसलिए कह रहे हैं कि आपने कभी कभार नोटिस किया हो कि बहुत सारे सिबलिंग्स आपस में सेम शक्ल के होते हैं, बट ध्यान रहे दिस इज नॉट दी ओनली वे कि हम हेरिडिटी को एक्सप्लेन कर सकें। बट क्या आप मेरे को देख के मेरा ब्लड ग्रुप बता सकते हो? चलो, क्या आप देख के मेरा ब्लड ग्रुप बता सकते हो? नहीं। तो जो करेक्टर सबसे आसानी से दिख जाता है वो अपीयरेंस ही है, स्किन का कलर ही है, आंखों का रंग ही है, इसलिए यहाँ पे अपीयरेंस का एग्जाम्पल बस लिया गया है। अब जो करेक्टर्स होते हैं ये दो प्रकार से डिफाइन किए जा सकते हैं। एक होता है जीनोटिपिक और एक होता है फिनोटिपिक, यानी कि जीनोटाइप और फिनोटाइप। अब ये क्या होता है, बहुत ध्यान सुनना, बहुत ज्यादा ध्यान से सुनना। जो करेक्टर्स होते हैं जिनको आप एलेल्स भी कह सकते हो, ये एक्चुअली में हमेशा पेयर की फॉर्म में बैठते हैं। एग्जाम्पल ब्लड ग्रुप से दे रहा हूं, अब आप ये मत बोलना ब्लड ग्रुप आउट ऑफ सिलेबस है, एग्जाम्पल देने के लिए बात कर रहा हूं। जैसे कि होता क्या है, सुनो, बहुत ध्यान सुनो। हमारे पास जो ब्लड ग्रुप के ट्रेट्स होते हैं, जैसे कि आई ए, आई बी और आई ओ, ये तीन ट्रेट्स हो सकते हैं। अब हमेशा जो भी एक करेक्टर होता है वो एक पेयर से मिलकर बनता है, पेयर से। सुनना, अब जैसे कि आई ए जो है वो डोमिनेंट होता है, आई ए जो है वो डोमिनेंट होता है, आई बी भी डोमिनेंट होता है, लेकिन आई ओ जो है वो रिसेसिव होता है। अब ये डोमिनेंट और रिसेसिव क्या होते हैं? डोमिनेंट का मतलब कि कौन आप पे हावी हो जाएगा, और रिसेसिव का मतलब कौन कमजोर है, एक प्रकार से, ठीक है ना। अब मान लो मैंने आपको बोला क्योंकि करेक्टर पेयर में बैठते हैं। अब मान लो अगर किसी के अंदर दोनों करेक्टर आई ए हैं, मान लो किसी के अंदर दोनों करेक्टर कितने हैं, आई ए हैं, ऐसा है ना, तो उसका जो ब्लड ग्रुप होगा वो ए होगा, ठीक है। लेकिन वहीं पे अगर किसी का है आई ए आई बी, तो उसका ब्लड ग्रुप जो होगा वो ए बी होगा, क्योंकि ए और बी दोनों ही डोमिनेंट होते हैं। लेकिन अगर किसी की बॉडी में आ गया आई ए आई ओ, अब ओ क्योंकि रिसेसिव होता है यानी कमजोर होता है, तो आई ए और आई ओ में ए ज्यादा हावी हो जाता है, तो ए अपनी प्रेजेंस को शो करता है, ए अपनी प्रेजेंस को शो करता है। यानी कि उसकी बॉडी के अंदर अगर आप घुसोगे तो आपको आई ओ का भी ट्रेट मिलेगा, बट एक्चुअली जो अपीयरेंस ओवरऑल ब्लड ग्रुप की शो होगी वो ए होगी। अब ये मैंने आपको क्यों समझाया, आओ जरा समझते हैं। जैसे कि मान लो एक बच्चा है, एक बॉय है जो कि टॉल है, ठीक है ना, ये आपको दिख रहा है कि वो टॉल है, ये आपको दिख रहा है कि वो टॉल है, लेकिन वो टॉल, उसके अंदर अगर आप घुसोगे तो जो आपको उसका जीनोटाइप दिखेगा वो हो सकता है कि कैपिटल टी हो। कैपिटल टी स्टैंड्स फॉर टॉल, एंड टॉल जो होता है वो डोमिनेंट होता है एज कंपेयर टू शॉर्ट। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि वो कैपिटल टी स्मॉल टी हो, बिकॉज कैपिटल टी डोमिनेंट हो गया। अब हो सकता है उसके जीनोटाइप में, उसके जीन्स में लिखा हो एक छोटा टी भी, लेकिन ओवरऑल जो अपीयरेंस आपको दिख रही है वो टॉल की दिख रही है। मान लो एक राम नाम का बच्चा है जो कि टॉल है, लेकिन वो अंदर से उसका जो जीनोटाइप है वो कैपिटल टी भी हो सकता है और कैपिटल टी स्मॉल टी भी हो सकता है। लेकिन अगर एक और बॉय है, ये बॉय 1 था और ये बॉय 2 है, बॉय 2 जो है वो शॉर्ट है, बॉय 2 की जो लंबाई है वो कम है, बॉय 2 की लंबाई कम है। ये पक्का है कि वो स्मॉल टी होगा, ट्रू या फॉल्स? जल्दी बताओ, क्या ये पक्का है कि वो स्मॉल टी ही होगा? हाँ जी, यस। क्या ये पक्का है कि वो स्मॉल टी ही होगा? बिल्कुल सही बात है। क्यों? क्योंकि अगर उसमें एक भी कैपिटल टी आ जाता तो वो टॉल होता, बिकॉज कैपिटल टी जो होता है वो डोमिनेंट होता है, वो अपनी प्रेजेंस शो करता है, दूसरों पे हावी हो जाता है। इतनी बात समझना, दूसरों पे हावी हो जाता है। तो अगर एक टॉल है तो उसमें कैपिटल टी और कैपिटल टी स्मॉल टी भी हो सकता है। ट्रू है ना? यस। लेकिन अगर एक शॉर्ट बॉय है तो वो हमेशा स्मॉल टी ही होगा। अब आप कहोगे सर इससे हम जीनोटाइप और फिनोटाइप क्या समझें? अगर एक इंसान आपको टॉल दिख रहा है तो आप कहोगे भैया वो टॉल है, ये फिनोटिपिक है, जो हमें दिख सकते हैं।
लेकिन जीनोटाइप मतलब जो अंदर जीन्स में लिखा हुआ है वो तो मैं नहीं पहचान पा रहा, वो तो मुझे केमिकल टेस्ट वगैरह बायोलॉजिकल टेस्ट वगैरह से ही पता लगेगा, उसको हम लोग बोल देते हैं जीनोटाइप। इतना समझ में आया? इतना समझ में आया? यस, बिल्कुल सही कह रहे हो बेटा, आप ऐसा कह सकते हो। बच्चे कह रहे हैं शॉर्ट में रीमा मैम का नाम लिख दो, लो जी मैंने रीमा मैम का नाम लिख दिया। अब अगर रीमा मैम की हाइट छोटी है तो आप सब जानते हैं कि उनका जो रीमा मैम में टेस्ट करने की भी जरूरत नहीं, आप सबको पता है उनका जो जीनोटाइप निकलेगा वो स्मॉल टी निकलेगा। लेकिन अगर मेरी हाइट को आप टॉल मान लो, 5 फीट 11 इंच को अगर आप टॉल मानते हो, जो कि टॉल होता ही है वैसे तो मैं कैपिटल टी हूं या कैपिटल टी स्मॉल टी हूं, ये आप नहीं बता सकते, ये मैं भी नहीं बता सकता, ये तो भैया जो डीएनए टेस्ट करते होंगे उनको पता होगा। बात समझ में आ गई? तो जीनोटाइप क्या है और फिनोटाइप क्या है, इतना क्लियर हो गया, आगे बढ़ रहे हैं। इतना क्लियर हो गया, आगे बढ़ रहे हैं। ओके, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। अगला टारगेट है 20,000 लाइक का हमारा। ये बहुत ही प्यारा करेक्टर है, ये बहुत ही प्यारा टॉपिक है। देखो भैया, कुछ करेक्टर्स ऐसे होते हैं जो हम अपने माँ बाप से लेके आते हैं, लेकिन कुछ करेक्टर ऐसे भी होते हैं जो हम खुद एक्वायर करते हैं। देखो, मैं अपना ब्लड ग्रुप एक्वायर नहीं कर सकता, ये मैं अपने माँ बाप से लेके आया हूं। मेरा ब्लड, आप ऐसा बोल सकते हो क्या, यार तेरा ब्लड ग्रुप अच्छा नहीं है, इसको चेंज कर दे यार, ये क्या बदतमीजी हुई। लेकिन क्या आप बॉडी शेप को चेंज कर सकते हो? यस बेटा, मोमोज, टिक्की, भल्ले पापड़ी, छोले भटूरे, मोमो की चटनी, मेयोनीज, बर्गर, पैटी, फलाना ढिमकाना, ये सब अगर हम खाते हैं तो हमारी बॉडी की शेप चेंज होती है। लेकिन वहीं पर अगर आप जिम जाते हो, अच्छी डाइट खाते हो, डोले बनाते हो, मसल बनाते हो, तो बॉडी की शेप को आप चेंज कर सकते हो। कुछ करेक्टर ऐसे होते हैं जो आप, जैसे नॉलेज है, नॉलेज आप माँ बाप से लेके नहीं आते, जैसे वो तो मजाक मजाक में कह देते हैं। जैसे कि मेरे घर में जो मेरा लड़का जब अच्छा काम करता है तो मैं कहता हूँ देख बेटा कितना होशियार है, बाप पे गया है। लेकिन वहीं पे जब वो कोई बदतमीजी करता है मैं कहता हूँ देख कितनी गंदी तीखी आवाज है, देख माँ पे गया है। तो ये तो हम ऐसे बोल देते हैं, ये तो हम ऐसे बोल देते हैं, बट आप सबको सोचो अगर नॉलेज माँ बाप से बच्चों में जा रही होती तो कितना मजा आता। जब मैंने अपना बच्चा पैदा किया था, पूरे डिटेल प्रोसेस में तो नहीं जाऊंगा, लेकिन जब मैंने, मतलब आगे रिप्रोडक्शन चैप्टर आएगा, जब मैंने अपना बच्चा पैदा किया था तो मैं तब ऑब्वियस सी बात है ग्रेजुएट हो चुका था। तो अगर नॉलेज माँ बाप से बच्चों में जाती होती तो क्या मेरे बच्चे को एसएसटी भी आती होती और मेरे बच्चे को साइंस भी आती होती? एसएसटी वो मम्मी से लेके आता, साइंस वो पापा से लेके आता। बेटा साइंस एंड फन डायपर में यहाँ पे खड़े होकर क्लास ले रहा होता। इमेजिन करो कैमरा छोटा है, छोटा सा बोर्ड है, डायपर में मेरा बच्चा आपको चैप्टर पढ़ा रहा है। बात समझ पा रहे हो? बात समझ पा रहे हो? डायपर में खड़ा होकर चैप्टर पढ़ा रहा है। बोलना ढंग से आ ही रहा है कि पैदा होते बोलना आ रहा है। सोचो बेटा, फिर कह रहा है 2 मिनट मेरा डायपर गीला कर दिया, मैं 2 मिनट में आया। समझ रहे हो आप मेरी बात? मम्मी सेरेलैक बना दो, ब्रेक के वक्त 15 मिनट के ब्रेक में सेरेलैक खा रहा है। पॉइंट को समझना बेटा, नॉलेज जो होता है वो माँ बाप से बच्चों में आती नहीं है, आती होती तो मजा आ जाता बेटा। आप सबके बच्चे पढ़ेंगे क्यों? आपके सबके बच्चों ने साइंस एंड फन की क्लास ले ली, बस बात खत्म हो गई। हमारा चैनल एक जनरेशन चलेगा, उसके आगे चलेगा ही नहीं बेटा। तो मजाक कर, लेकिन ऐसा नहीं होता है। तो एक्वायर्ड कैरेक्टर वो होते हैं जो हम खुद एक्वायर करते हैं एनवायरमेंट से। अच्छा कसम खाओ भाई, देखो आज कोई रील नहीं बनाएगा यहाँ से कंटेंट निकाल के, प्लीज। मैं भावनाओं में बहूंगा बहुत सारा, तो कोई भी कंटेंट निकाल के रील नहीं बनाएगा यार, ठीक है? मैं देखो बोल भी क्यों, अब मैंने बोल दिया, आप शायद ज्यादा बनाओगे तो प्लीज यार, ठीक है? पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है? एक्वायर्ड कैरेक्टर क्या है? जो माँ बाप, जैसे कि अगर एक पापा के डोले हैं अगर, तो क्या बच्चा भी डोलों के साथ पैदा होगा बेटा? नो नो नो, बच्चा डोलों के साथ थोड़ी ना पैदा होगा। कैसी बातें कर रहे हो बेटा? पापा का है 16 का डोला, बच्चा पूरा 16 का नहीं है बेटा। तो कहने का मतलब ये हो गया कि बॉडी बनाना एक एक्वायर्ड कैरेक्टर हो गया। लेकिन वहीं पे ब्लड ग्रुप जैसे करेक्टर्स जो हैं वो इनहेरिटेड है, हाइट भी इनहेरिटेड है। अच्छा, बहुत सारे करेक्टर्स को लेके बहुत स्टडी चल रही है, बहुत कंट्रोवर्सी चल रही है। कुछ करेक्टर्स एक्वायर्ड भी होते हैं, कुछ करेक्टर्स जो है वो इनहेरिटेड भी होते हैं। लेकिन जिनको हम मेनली जानते हैं, जैसे कि आई कलर हो गया, स्किन टेक्सचर हो गया, स्किन कलर हो गया, बालों का टेक्सचर हो गया, हाइट हो गया, ये सारे इनहेरिटेड कैरेक्टर्स हैं। बड़ी इंपॉर्टेंट बात, एक्वायर्ड कैरेक्टर माँ बाप से बच्चों में क्यों नहीं जाते? ये एनसीईआरटी का बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है।
ये एनसीईआरटी का बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है कि एक्वायर्ड कैरेक्टर एग्जाम में बहुत आता है, व्हाई एक्वायर्ड कैरेक्टर्स आर नॉट इनहेरिटेबल। आओ जरा इसको बड़े अच्छे और बड़े बेहतरीन एग्जाम्पल से मैं आपको समझाता हूं। बहुत ध्यान से सुनना। आशु सर ने अपने ऑफलाइन में मान लो 4 बच्चों को एक बुकलेट दी, ठीक है, प्रिंट आउट निकाल के 4 बच्चों को एक एक बुकलेट दे दी, ठीक है। वो सबकी बुकलेट सेम थी, वो नोट्स दे दिए, सबके नोट्स सेम थे, ऑब्वियस सी बात है बिकॉज चारों को सेम दिए फोटोकॉपी करा के, तो सेम थे, ठीक है। अब सुनो, इन चारों बच्चों को जो बुकलेट मिली वो एग्जैक्टली सेम थी, लेकिन इस बच्चे ने क्या किया, उसमें रेड पेन से लिखा, इसने ब्लू से लिखा, इसने ग्रीन से लिखा, इसने रेड से लिखा, इसने कुछ और लिखा, इसने कुछ और लिखा, इसने कुछ और लिखा, इसने कुछ और लिखा। इसकी अंग्रेजी ठीक है, इसकी कमजोर है, इसकी बहुत ज्यादा कमजोर है, इसकी आशु सर जैसी है। पॉइंट समझो, पॉइंट को समझना। अब वो जो लिख रहे हैं बुकलेट में वो उनके एक्वायर्ड कैरेक्टर हो गए एक प्रकार से, ठीक है। 2022-23 का सेशन था, ये खत्म हो गया, अगले साल नए बच्चे आए। अब जब मैं 2023-24 वाले बच्चों को दोबारा से बुकलेट बांटूंगा तो क्या जो इन वाले बच्चों ने बुकलेट में लिखा था क्या वो उन बच्चों को मिलेगा? आंसर है नो, क्योंकि जो मेरी ओरिजिनल फाइल है, जो मेरे कंप्यूटर में है, मेरे लैपटॉप में है, उसमें तो कोई चेंजेस नहीं हुए ना। मेरी बात की गहराई को समझना, इन्होंने अपने अपने बुकलेट में जो भी चेंजेस किए हों, इन्होंने अपने अपने बुकलेट में जो भी चेंजेस किए हों, वो चेंजेस ओरिजिनल बुकलेट में तो नहीं जाएंगे ना, नहीं जाएंगे ना, बोलो नहीं, वो ओरिजिनल बुकलेट में नहीं जाएंगे। दैट इज वाई इनहेरिटेबल कैरेक्टर्स जो हैं वो तो हमारे डीएनए में होते हैं, लेकिन एक्वायर्ड कैरेक्टर हमारे डीएनए में कॉपी नहीं होते हैं, जिसकी वजह से एक्वायर्ड कैरेक्टर माँ बाप से बच्चों में बिल्कुल भी नहीं जाते हैं। एक्वायर्ड कैरेक्टर माँ बाप से बच्चों में इसलिए नहीं जाते हैं क्योंकि ये डीएनए में कॉपी नहीं होते हैं, ये डीएनए में चेंजेस लेके नहीं आते हैं। तो अगर एग्जाम में सवाल आया कि व्हाई एक्वायर्ड कैरेक्टर्स आर नॉट इनहेरिटेबल, बिकॉज ये डीएनए में चेंजेस लेके नहीं आ पाते हैं। डन है, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक हमारे पास आता है एक्यूमुलेशन और वेरिएशन, यानी एक्यूमुलेशन ड्यूरिंग द रिप्रोडक्शन। अब देखो, जब भी रिप्रोडक्शन होगा, खासकर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन 2 प्रकार का होता है, ये हम आज पढ़ने भी वाले हैं, एसेक्सुअल और सेक्सुअल। एसेक्सुअल में सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता है, एक पेरेंट इन्वॉल्व होता है, तो वेरिएशन यानी कैरेक्टर में चेंजेस बहुत कम आते हैं, बिकॉज सिंगल पेरेंट है, एग्जैक्टली डीएनए कॉपी हो जाता है। अच्छा, चेंजेस आते हैं, लेकिन वो भी चेंजेस क्यों आते हैं? क्योंकि जब कॉपी हो रहा होता है तो उस दौरान कुछ गड़बड़ी हो सकती है, ठीक है ना। तो देखो, मैंने यहां पे पढ़ा है आपको, इनएक्यूरेसी इन डीएनए रेप्लिकेशन, यानी एसेक्सुअल में अगर सब कुछ ठीक चलता है तो ना के बराबर वेरिएशन देखने को मिलेंगे। कभी कभार डीएनए की जब कॉपी हो रही होती है, मान लो एक बार से बुकलेट की फोटो कॉपी हो रही है, उस दौरान अगर कुछ चेंजेस मिल गए तो वेरिएशन आएगा, अदरवाइज वेरिएशन ना के बराबर है। लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 2 पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं। अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 2 पेरेंट्स इन्वॉल्व हैं तो कुछ कैरेक्टर पापा से आएंगे, कुछ कैरेक्टर मम्मी से आएंगे, तो वेरिएशन तो आना बनता है ना यार। जैसे कि पापा ने बोला मैं IA भेजूंगा, ठीक है, ब्लड ग्रुप IA भेजूंगा, मम्मी ने बोला मैं IO भेजूंगी, तो बेटा आपको पता है उस बच्चे का ब्लड ग्रुप क्या होगा? A होगा, बिकॉज A डोमिनेंट है। लेकिन अगर पापा भी जिद पे अड़ गए कि मैं तो आज IA भे, ऑब्वियस सी बात है पापा मम्मी के ये हाथ में नहीं है, हाथ क्या कहीं पे भी नहीं है बेटा। लेकिन अगर पापा ने भेजा IA और मम्मी ने भेजा IB, तो बच्चे का ब्लड ग्रुप जो हो जाएगा वो AB हो जाएगा। तो आप देख सकते हो ऑटोमेटिकली वेरिएशन आ गया, बात समझ रहे हो ना। तो जब एक कैरेक्टर पापा से आएगा, एक मम्मी से आएगा, तो वेरिएशन हमेशा आएगा ही आएगा, क्योंकि अच्छा मैं पापा मम्मी बोल रहा हूं, मैं ह्यूमंस का एग्जांपल ले रहा हूं, बट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसी में भी हो रहा हो, वेरिएशन आना ही आना है। बात समझ में आती है? आगे बढ़े, डन है, ठीक है। अब बात करते हैं रूल्स ऑफ इनहेरिटेंस की। देखो, आपको रूल्स ऑफ इनहेरिटेंस से पहले मेंडल जी के द्वारा किया गया एक्सपेरिमेंट पढ़ना होगा।
आई होप आप सब बच्चे जानते हो कि ये इस चैप्टर का सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इस चैप्टर में एवोल्यूशन वाले हिस्से से बहुत कुछ इम्पॉर्टेंट था, बहुत सारी चीज़ें डिलीट हो गई हैं। तो अब जो हिस्सा बचा है, 50% चैप्टर जो बचा है, उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो अब हम करने जा रहे हैं वो है जहाँ से एग्जाम में कुछ ना कुछ बनेगा। तो ध्यान से सुनिएगा। मेंडल जी ने माँ बाप से कैरेक्टर जब बच्चों में जाते हैं उसको स्टडी करने के लिए कुछ एक्सपेरिमेंट किए, और उस एक्सपेरिमेंट में उन्होंने पी प्लांट यानी कि मटर लिया। क्या आप जानते हैं कि मटर क्यों लिया गया? क्या आप जानते हैं कि मटर क्यों लिया गया? मटर को लेने के पीछे दो मेजर कारण थे। पहला कारण, मटर एक बाइनियल प्लांट है, यानी आप एक साल में उसकी दो जनरेशन पैदा कर सकते हो। एक साल में आप उसकी, देखो बेटा, इंसान में कोई कितना भी माहिर क्यों ना हो, एक साल में दो जनरेशन तो पैदा नहीं कर सकता। आपको पता है, इंसान कितना भी माहिर क्यों ना हो जाए, एक साल में दो जनरेशन तो पैदा नहीं कर सकता। कितने, मुझे लगता है कि यार देखो, अगर इंसान, ऑब्वियस बात, अगर एक्सपेरिमेंट इंसानों के साथ किया जाता तो बहुत देर लग जाती। मान लो आपने आज बच्चा पैदा किया, अब आप उसी साल उससे तो बच्चा पैदा नहीं करवा दोगे बेटा, वो तो खुद ही बच्चा है। वो कम से कम 20 साल, 25 साल, 30 साल का होगा, फिर वो एक बच्चा पैदा करेगा, फिर उसके कैरेक्टर ऑब्जर्व करेंगे। तो एक एक्सपेरिमेंट करने के लिए आपको 30, 40, 50 साल ऑब्जर्व करना पड़ जाएगा, 30, 40, 50 साल वेट करना पड़ जाएगा, वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। इसलिए उन्होंने मटर को चुना, और भी कोई पौधा नहीं चुना। मटर बाइनियल है, एक साल में दो जनरेशन पैदा कर सकते हैं। सेकेंड रीज़न था, बहुत सारे अच्छे अच्छे करेक्टर्स हैं उसके पास, गोलाई है, लंबाई है, फूल का रंग है, मटर के दाने का साइज है, तो बहुत सारे अलग अलग कॉन्ट्रास्टिंग करेक्टर्स थे, जिससे कि अच्छे तरीके से हम और ज़्यादा ऑब्जर्वेशंस ले पाएंगे। तो उन्होंने मटर के साथ किया। मटर का साइंटिफिक नेम एक आध बार आ गया था, पीसम सैटिवम, याद कर लेना। मटर को साइंटिफिकली पीसम सैटिवम कहते हैं, एक आध नंबर में पूछ सकते हैं। लेकिन मेंडल जी ने किया क्या था? मेंडल जी ने किया क्या था? सबसे पहले उन्होंने किया मोनो हाइब्रिड क्रॉस। यहाँ पे मोनो का मतलब है एक, यानी उन्होंने सबसे पहले एक कैरेक्टर को लिया और उसको क्रॉस करवाया। आओ शुरू करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उन्होंने सबसे पहले लिया पेरेंटल जनरेशन। उन्होंने सबसे पहले यहाँ पे पेरेंट माना, इनको पेरेंट माना। किनको माना? उन्होंने दो पेरेंट लिए। एक लिया प्योर टॉल। मैं से प्योर टॉल क्यों कह रहा हूं? क्योंकि इसमें दोनों जो कैरेक्टर एट्रेट है वो कैपिटल टी हैं। ऑल दो ये टॉल तो होगा ही, लेकिन ये प्योर टॉल कहलाया जाएगा। अगर मान लो कैपिटल टी स्मॉल टी होता तो हम इसको प्योर टॉल ना कहते, हम इसको सिर्फ टॉल कहते। हम इसको प्योर टॉल ना कहते, हम इसको सिर्फ टॉल कहते। ठीक है जी। और इन्होंने इसको क्रॉस करवाया प्योर शॉर्ट के साथ। प्योर शॉर्ट का मतलब दोनों टी छोटे हैं। अच्छा, आप मुझे बताओ, आप मटर के पौधे को देख के कैपिटल टी स्मॉल टी ये पता लगा सकते हो? यस और नो? क्या आप मटर के पौधे को देख के ये जीनोटाइप पता लगा सकते हो कि नहीं? यस और नो? यस और नो? नो, नो, बिल्कुल नहीं पता लगा सकते। क्यों नहीं पता लगा सकते बेटा? क्योंकि ये जो कैपिटल टी और कैपिटल स्मॉल टी है, दे आर जीनोटाइप्स। इनको आपको टेस्ट करके, अब मेंडल जी ऑब्वियस सी बात है बेटा, बहुत महान इंसान थे, इन्होंने सब टेस्ट वेस्ट करके एक प्योर टॉल और एक प्योर शॉर्ट पेरेंट को उन्होंने चुन लिया। अब इसके बाद क्या किया? इन्होंने क्रॉस करवाया और बच्चे पैदा करवाए F1 जनरेशन के, यानी कि फर्स्ट जनरेशन के बच्चे इन्होंने पैदा करवाए। तो क्या देखने को मिला? आधे करेक्टर पापा से, आधे करेक्टर मम्मी से, आधे करेक्टर एक पेरेंट से, आधे करेक्टर एक पेरेंट से। यहां से कैपिटल टी आया, यहां से स्मॉल टी आया, यहां से कैपिटल टी आया, यहां से ये वाला स्मॉल टी आया। सारे पॉसिबल क्रॉस करवाएंगे। यहां से ये वाला कैपिटल टी आया, ये वाला स्मॉल टी आया, ये वाला कैपिटल टी आया, ये वाला स्मॉल टी आया। तो क्या देखने को मिला कि जो चारों की चारों ऑब्जर्व, बेटा कई बच्चों को लगता है कि उन्होंने 4 बच्चे पैदा करवाए। पहली बात तो वो कौन होते हैं पैदा करवाने वाले? दूसरी बात, 4 बच्चे पैदा नहीं करवाए, 4 पॉसिबिलिटीज यहां पे हमें देखने को मिली, 4 पॉसिबिलिटीज हमें यहां पे देखने को मिली। और ये चारों की चारों पॉसिबिलिटी सेम थी, यानी कि सारे के सारे बच्चे जो पैदा हुए वो टॉल थे।
ऑब्वियस सी बात है, उनके अंदर शॉर्ट का करेक्टर है, लेकिन दिखने में यानी फिनोटिपिकली सारे के सारे टॉल थे। फिनोटिपिकली सारे के सारे टॉल थे, और जीनोटिपिकली देखा जाए तो भी वो सेम थे, कैपिटल टी और स्मॉल टी। ये बात समझ में आई? क्या उन्होंने 4 बच्चे पैदा किए? आंसर है नहीं। उन्होंने ऑब्जर्वेशन, बच्चे तो बहुत सारे क्रॉस करके बनाए होंगे उन्होंने, लेकिन ये 4 पॉसिबल आउटकम्स हैं कि कुछ भी हो जाए, शॉर्ट बच्चा पैदा नहीं हो सकता F1 जनरेशन में। अच्छा, इसके बाद वो रुके नहीं बेटा, इसके बाद वो रुके नहीं। साल में 2